हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखो। उनके बीच समानताएं और अंतर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि इन अंतरों में क्या कारण है। अब हमको नीचे जो फिगर दिया गया है बकरी का, उसको देखना है और ये बताना है कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो हम देखते हैं, पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर भी होते हैं। दोनों में कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ अंतर भी होते हैं। पहले हम समानताओं को देखेंगे, फिर अंतर को देखेंगे। समानताएं क्या होती हैं? दोनों जानवर बकरी परिवार से हैं। बकरी परिवार से मतलब क्या है? दोनों ही बकरी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हाथी है तो कोई ऊँट है, दोनों ही बकरी हैं। दोनों के 4 पैर, 2 आँखें, 2 कान और 1 पूँछ होती है। दोनों शाकाहारी हैं। दोनों शाकाहारी हैं। ऐसा नहीं है कि एक बकरी मांस खा रही है तो दूसरी घास फूस। दोनों शाकाहारी हैं, यानी घास फूस पत्ते वगैरह खाते हैं। दोनों दूध देती हैं, जिससे हमें दूध मिलता, और दोनों दूध देती हैं। अब अंतर देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पर्वतीय बकरी में क्या देखते हैं? शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं। और मैदानों में पाए जाने वाली बकरी में क्या होते हैं? शरीर पर छोटे और कम बाल होते हैं। यह ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहती है या गर्म और समतल इलाकों में रहती है। इसके पैर मजबूत और खुर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। जबकि इसके पैर सामान्य होते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये मैदानों में रहती है और जिससे यह पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकती है, क्योंकि इसके पैर मजबूत होते हैं और खुर कठोर होते हैं। शरीर अपेक्षाकृत छोटा और मजबूत होता है। शरीर अपेक्षाकृत बड़ा और हल्का होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र की बकरियां हैं, उनके शरीर जो है हल्का छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं दिखेगा और मजबूत होता है। जबकि मैदानों में पाई जाने वाली बकरियां थोड़ी बड़ी दिखेंगी, पर्वतीय क्षेत्र से ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन वो हल्की होती हैं। अब अंतर देखते हैं, दोनों में अंतरों के कारण क्या हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है और ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, इसलिए वहाँ की बकरियों के शरीर पर घने बाल और पैर मजबूत होते हैं। अब जो हमने अंतर यहाँ पे देखा है, अब देखेंगे कि कारण क्या है। तो हमने ये जाना कि पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वो ठंडा होता है और ज़मीन जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, इसलिए उनके शरीर पर घने बाल होते हैं और शरीर जो है, पैर उनका मजबूत होता है, ताकि वे ठंड से बच सकें और पहाड़ों पर आसानी से चल सकें। अब अगर उनके शरीर पर बाल नहीं होगा तो उनको ठंडी लगेगी और वो मर जाएंगी, और पैर उनका जो है वो मजबूत नहीं होगा और पहाड़ों पर चढ़ने लायक नहीं होगा, तो वो कैसे पहाड़ पे चढ़ेंगी। मैदानों में जलवायु गर्म और ज़मीन समतल होती है, इसलिए वहाँ की बकरियों के बाल कम और पैर समान होते हैं। जबकि वहीं मैदान में जलवायु गर्म होता है, ज़मीन भी समतल होती है, इसलिए वहाँ की जो बकरियाँ होते हैं उनके शरीर पे बाल बहुत कम होते हैं और उनका पैर भी सामान्य होता है। तो हमने क्या जाना इसमें, इस क्वेश्चन में हमने ये जाना समानता में कि दोनों ही बकरी परिवार से हैं, दोनों जो है शाकाहारी हैं, दोनों दूध देती हैं। अंतर में हमने ये जाना कि एक पर्वतीय है, इसीलिए उनके शरीर पे घने बाल है। एक मैदानों में रहती है, इसलिए उसके शरीर पे उतने बाल नहीं हैं और उसका पैर, जो पर्वतीय में रहती है, उसके पैर मजबूत है, खुर कठोर है, क्योंकि उसे पहाड़ों पर चढ़ना है। जबकि मैदानों में पाई जाने वाली बकरी के उसका शरीर हल्का होता है और खुर जो होते हैं वो भी
सामान्य होते क्योंकि उनको मैदानों पर चढ़ना है। खुर, ये पैर के निचले वाला पार्ट जो होता है उसको खुर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्वतीय बकरी कैसे दिखाई देती है और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी कैसे दिखाई देती है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि इसके कितने ज़्यादा बाल हैं और इसके कितने कम बाल हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।